नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, नेचुरोपैथिक कंसल्टेंट और न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। मेरे वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों से वादा किया था कि जल्दी ही हम अपने चैनल में कुछ इस तरह की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम समाज के ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इसके अलावा जो है गरीबी, बेरोजगारी आदि से लड़ने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं समाज में, ऐसे लोगों का मैं साक्षात्कार लेने का प्रयास करूँगा। उसी श्रृंखला में दोस्तों, आज मैंने डॉक्टर सुनील राय, आपने नाम सुना होगा, उनके पास आया हूँ मिलने के लिए और उनसे हम मुलाकात करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि वो किस तरह से समाज के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके कुछ विचार हम जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ, उनसे मुलाकात करवाता हूँ ताकि हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनसे मिल सके और हम समाज को और ज़्यादा प्रेरित कर सकें। तो आइए दोस्तों, उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधांशु पटेरिया में। डॉक्टर साहब, आप समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। आज आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सामाजिक क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। तो इसी तारतम्य में डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आप प्रकृति संवर्धन के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, प्रकृति को बचाए रखने के लिए। मैं डॉक्टर सुनील राय, मध्य प्रदेश और पूरे भोपाल ज़िले में, सिवनी ज़िले में, छिंदवाड़ा ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िलों में मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में और इस सुंदर ब्रह्मांड को बनाने के लिए, भारतवर्ष को समुन्नत देश बनाने के लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रकृति के संवर्धन के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए, मिट्टी के कटाव के लिए, पानी के लिए और स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध ऑक्सीजन मिले लोगों को और सद्भावना जागृत करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। वाह डॉक्टर साहब, तो दर्शकों देखिए किस तरह से प्रकृति को बचाए रखने के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए किस तरह से समाज में लोग अग्रसर हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। ऐसे महान लोगों से ही मिलकर हमें प्रसन्नता होती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे प्रकृति संरक्षण के लिए आप कार्य कर रहे हैं, देश का विकास होना भी ज़रूरी है, प्रकृति का विकास होना भी ज़रूरी है और विकास के राह में आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार से बाधाएं तो अवश्य आती हैं, कई तरह की परेशानी आती हैं, कई तरीके के अवरोध आते हैं, विरोधाभास आते हैं। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं और किस तरह से प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए आप किस तरह से कार्य कर पाते हैं? हम देखिए, प्रकृति के लिए यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को। अभी हमारे बीते 3 साल से कोरोना की स्थिति चल रही थी, उसके बारे में लोगों को जानकारी आई है और वातावरण में जो परिस्थिति बदली, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। परंतु हम वर्षों से कम 20 से 25 साल से हम जो है लगातार पर्यावरण के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण निरंतर कर रहे हैं। भोपाल ज़िले का कोई ऐसा पार्क नहीं बचा है जहाँ हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ न संभाले गए हों। अधिकतर हम लोगों ने जो पेड़ लगाए थे उनको संभाला है, हम उनकी देखरेख करते हैं। मेरी कार है, उसमें हमेशा एक सब्बल और पानी की कुप्पियाँ रखी रहती हैं जिसमें हमने कोई वृक्ष को लगाया है तो उस वृक्षों को जाते आते में हम कार से उसको पानी डाल सकें। हमने पानी डाले और हमने घर आए, फिर इसके बाद में उसमें पानी भरकर रख दिए। हमें ध्यान नहीं रहता, हम जिस क्षेत्र से निकल गए तो कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं जिसमें हमारे वृक्षारोपण किए हुए पेड़ पौधे न लगाए गए हों। तो अधिकतर हमने जो पेड़ लगाए हैं, पहले हम लगाते थे पेड़ों को और लगा के छोड़ देते थे, परंतु क्या हुआ, पेड़ पौधे मर जाते थे, नष्ट हो जाते थे। गाय भैंस हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके चलने से, उनके ऊपर चढ़ने से वो मर जाते थे, वो जाते थे। अब हम बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, 3 फीट 4 फीट के पेड़ लगाते हैं कम से कम, और उनके आसपास फेंसिंग, टी गार्ड करते हैं। टी गार्ड भी क्या हुआ कि अब लोग चोरी करने लगे, रात में चोर लोग घूमते हैं, तो वो टी गार्ड हैं, लोहे की जो पट्टियाँ हैं उनको उठा के काट के लेके चले जाते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, टी गार्ड लगाना अब कम कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, बांस की छिलपी बनाते हैं, वो भी सैगे बांस नहीं लगाते, उनको फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद जो है मुर्गा जाली लगाते हैं, जो सस्ती मुर्गा जाली लगती, कूलर में लगती, वो वालियों की जालियों को आसपास लगाते हैं। और जो है हरी जो फट्टियाँ होती हैं ना, उनको लगा देते हैं जिसमें हवाएं अंदर से प्रवेश करती रहें। तो ऐसी फट्टियाँ लगा के 3 जो है बड़ी गमछी मोटी वाली
बड़े मोटे बांस को चीर लेते हैं। अगर हम बांस को सीधे सिंगल लगा देंगे तो बांस को भी लोग उखाड़ के ले जा लेते हैं और उनको भी कोई ना कोई उपयोग में ले लेते हैं। बिल्कुल तो हम उनकी जो है उसको फल्ली बना देते हैं, आधी उससे काट देते हैं, तो किसी को उपयोग का नहीं रहता, तो कोई उसको छेड़खानी नहीं करता, तो हमारे पेड़ को सुरक्षा प्रदान होती है। बरसात आती है तो बरसात के 1 महीने बाद हम पेड़ पौधों के आसपास की जो है रान पान को उखाड़ते हैं खुद अपने हाथों से, क्योंकि मैं श्रम खुद अपने हाथ से करना चाहता हूँ। अगर मैं खुद करूँगा तो मेरा लगाव प्रकृति से ज़्यादा लगा रहेगा। और कई बार जैसे हमने किसी दूर में लगा दिए, 100-200 किलोमीटर दूर लगा दिए हैं, 50 किलोमीटर दूर लगा दिए हैं, तो हम वहाँ के कोई ना कोई व्यक्ति है उसके द्वारा मिट्टी डलवा के उसके हाथ पकड़वा के लगाते हैं कि भैया ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसमें धार्मिक भावना जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड टिका हुआ है, जो हमारे ऋषि महात्मा हैं उन्होंने बताया कि वृक्षों में भगवान का वास है। 9 ग्रह का पेड़ हम लोग अधिकतर लगाने चाहते हैं। वास्तु वाटिका हमने जगह जगह लगवाई है। और हमारे जो PW मिनिस्टर थे सरताज सिंह जी, उन्होंने सिवनी मालवा क्षेत्र के जो विधायक भी रहे हैं और PWD मिनिस्टर रहे हैं वहीं से मध्य प्रदेश सरकार में, तो उन्होंने मुझे यहाँ से लेके गया था, है ना। सरताज जी घर आए थे, घर से मुझे लेके गए अपनी कार में, गाड़ी में बिठाल के लेके गए और उन्होंने 9 ग्रह वास्तु वाटिका वहाँ मेरे हाथ से लगवाई हुई है, जो बहुत बढ़िया सुंदर बन चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे प्रकृति के संरक्षण के बारे में तो खैर सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं आजकल, लेकिन उसके लिए जागरूकता भी आप जैसे लोग फैला रहे हैं काफ़ी। पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें, प्रकृति को बचाए रखें। प्रकृति और स्वास्थ्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक उद्देश्य रखा है, जगह जगह अंगन अंगन वृक्ष लगाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। बहुत बढ़िया। जगह जगह अंगन अंगन वृक्ष लगाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। 2 हैं जीवन के आधार, वृक्ष और वनस्पति। ये पंडित श्री राम शर्मा जी का बहुत पुराना नारा है, इससे मैं प्रेरित होकर आगे काम किया हूँ। और मुझे जो प्रेरणा मिली है वो पंडित श्री राम शर्मा जी, गायत्री परिवार के संस्थापक, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, और हम हर समाज के हर पहलू में काम उन्होंने किया है। उसी को लेके हम लोगों ने काम किया है गुर्दों के। तो हमारा ये है कि हमने गोमूत्र के छिड़काव के लिए पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड बना के कि बहुत सारी हम लोग कीटनाशक दवाएं डालते हैं, उससे हमारा वातावरण भी शुद्ध नहीं रह पाता और हमारी प्रकृति आव हवा भी खराब होती है। और हम बहुत सारे पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, कीटनाशक हमारी वनस्पति में, पेड़ पौधों में डालते हैं, अनाजों में डालते हैं। जब वो छोटा पेड़ होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत छिड़काव होने से हमारे जो है वही चीज़ हम खाना में खाते हैं, तो हमको कोई ना कोई बीमारी, कैंसर, टीबी, लाइफ स्टाइल बीमारी आजकल होते जा रही है। ये सब छोटे छोटे उनके कारण हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गोमूत्र के छिड़काव के लिए, तो इसके लिए एक हमने नारा दिया है, धरती माता करती पुकार। क्या करती? धरती माता करती पुकार, गोबर गोमूत्र और वृक्षों से कर दो मेरा श्रृंगार। वाह वाह वाह। धरती माता करती पुकार, गोबर गोमूत्र और वृक्षों से कर दो मेरा श्रृंगार। तो ये हाँ, ये हम जब पर्यावरण में काम करते करते ये दुआ हमारे अंदर से, अंतरात्मा से निकला हुआ है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, है ना। और क्या हो रहा है, जगह जगह अंगन अंगन वृक्ष लगाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। 2 है वनस्पति, जीवन के आधार, वृक्ष और वनस्पति। तो ये जो है काम, लगातार काम करने से हमको प्रेरणा मिलती है, तभी हम जाके लोगों को प्रेरणा दे पाते हैं। और हम तो कोशिश करते हैं, नहीं हो तो भी हम भगवान के लिए हम लोगों ने जो पैदा लिया है इस सुंदर प्रकृति को बनाने में, उसमें छोटा मोटा हमारा योगदान निरंतर बना हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक बहुत व्यस्त व्यक्तित्व हैं, आपका चिकित्सा क्षेत्र में आपका काफ़ी नाम है, दिन भर आपके यहाँ पेशेंट्स आते रहते हैं और आप हॉस्पिटल्स में भी जाते रहते हैं, कई सारी गतिविधियों में आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, समाज के लिए भी आप कार्य करते रहते हैं। तो इन सब में किस तरह से आप एक बैलेंस बना के, सामंजस्य बना के आप अपना समय और योगदान दे पाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, समय तो हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुधांशु पटेरिया जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लोग अधिकतर ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिलता। खाना खाने के लिए भी आपको टाइम निकालना है, नहाने के लिए भी टाइम निकालना है, सोने के लिए भी टाइम निकालना है, हमारे दोस्त फ्रेंडों के लिए भी निकालना है और हमें प्रकृति को बचाए रखने के लिए भी निकालना है। मैं आप डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी? कि देखिए, हमने जब पेड़ पौधे, कितने पेड़ पौधों की लकड़ियाँ, अभी तो हमारी जो गैस अभी आई है, कितने साल से हम लोग देख रहे हैं, 20 साल से गैस आई है। इसके पहले हम लोग सब चूल्हे चक्की से भोजन करते थे। तो मैं समझता हूँ एक व्यक्ति ने कम से कम 200 पेड़ की लकड़ी तो खा गया है।
है ना, 200 पेड़ की लकड़ियों को भोजन के चूल्हे के माध्यम से ख़त्म कर दिया। 200 पेड़ की लकड़ी नष्ट हो गई है ना, नष्ट हो गई। और लगाया अगर आप गिनती कर लेंगे तो एक आदमी से पूछेंगे आपने कितने पेड़ पाले तो बताएंगे कोई भी नहीं बोल सकता, सब लोग सिर नीचा कर लेते हैं। एक भी पेड़ लगा तो दिया उन्हें 500, हाँ 500 पेड़ लगा दिए पर पाले कितने, एक भी नहीं पला। 500 में 500 के चलेगा, या एक आध धोखे से कोई पल गया हो तो वो भी उनको पता नहीं। तो अगर हमने 500 पेड़ की लकड़ी या 200 पेड़ की लकड़ी खा गए जला के, और अगर लगाने के नाम पे एक भी नहीं किया तो हम पृथ्वी का ऋण रह जाएगा, ऊपर वाले का ऋण रहेगा। भगवान ने जब हमें पैदा किया था तो उन्होंने ये कहा था, बेटा मैं सुंदर प्रकृति में तुझे भेज रहा हूँ, तू जाना वहाँ खाना पीना एंजॉय करना और इस सुंदर प्रकृति को और सुंदर बनाए रखना। प्रकृति का निर्माण। तो उसने खाया पिया एंजॉय किया, सब उसका भोग करते चला गया, भोग करते चला गया। तो हमारे जंगल पहाड़ नदियाँ सब धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, दोहन होता रहा, प्रकृति को खाते रहे, दोहन करते रहे, परंतु देने के नाम पे कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो जब तक अगर हमने पेड़ों को लगा के अगर 200 पेड़ की लकड़ी खाए हैं जला के चूल्हे में, अगर हमने 2 पेड़ या 5 पेड़ नहीं लगाए तो हम जो प्रकृति के ऋण से, भगवान के ऋण से, ऋषियों के ऋण से नहीं मुक्त हो सकते। तो हमें इसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा। समाज को भी हम संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे मित्र साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी इसमें जो है वृक्षारोपण कीजिए और कम से कम अपने जीवन में 5 वृक्ष पालिए और लगाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी मुलाकात श्री डॉक्टर सुनील राय जी के साथ, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, हमारा मार्ग प्रशस्त किया, हमारे लिए संदेश दिया कि हम प्रकृति को किस तरह से बचाए रखें, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, प्रकृति को संवर्धित हरा भरा रखने के लिए हम किस तरह के प्रयास करें। तो इसी तरह से दोस्तों, मैं आगे भी आपके सामने हाजिर होता रहूँगा नई नई जानकारियाँ लेकर। ऐसे ही किसी अगली एक बहुत बड़ी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुनील राय जी से अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर है 9425027331, 9425027331। डॉक्टर सुनील राय जी से इसी तरह से आप लोग चाहे तो मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।